वेलकम बैक टू माय चैनल। में आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का नेक्स्ट सम देखेंगे, विच इज बैलेंस शीट ऑफ भावेश एंड चंद्रा हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ 3:1 एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट दिया हुआ है, दो पार्टनर्स होंगे थे तभी। अभी नया पार्टनर आया है आलिया विच इज ऑन 1 अप्रैल 2018, जो 1/5 ऑफ द पार्ट ले रही है। आलिया इज टू ब्रिंग द गुडविल ऑफ ₹20,000 एज अ शेयर। अभी ना डायरेक्टली हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है। और क्योंकि लास्ट समय मैंने क्या बोला था, पहले हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और उसके बाद ऊपर का जो बैलेंस शीट का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो पोस्ट हो जाएगा। सो आलिया क्या करिए, 20,000 का गुडविल लेके आ रहे, तो गुडविल पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करेक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय गुडविल, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर जो पुराना मोस्ट ऑफ पुराना रेशियो का जो आंसर आता है वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो का भी आंसर आ जाता है। सो बेसिकली रेशियो इज 3:1, ठीक है। सो 20,000 को इंटू 3 डिवाइड बाई 4, सो 4 1 4, 4 5 20, सो 5 इंटू 3 15,000, और वही 5,000 इंटू 1 इज 5,000। सो क्या हो गया, 15,000 और 5,000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया पुराने पार्टनर्स में। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ, स्टार्टिंग में कैपिटल वगैरह बाद में लिखना होता है। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं गुडविल बाय गुडविल 15,000 और 5,000, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को बोली है, सेकेंड एडजस्टमेंट है अंजू अमाउंट ऑफ हर शेयर इन कैश कैपिटल इन कैश। मतलब उसने गुडविल 20,000 तो लेके आए, पर कैपिटल कितना दिया बताया नहीं, और उन्होंने बोला वो कैश में लेके आएगी, तो वो बाद में देखते हैं हम लोग। वो और एडजस्टमेंट से एक साथ सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स हैज पेड ₹400 इन कैश। मतलब अंजू करके एक पुरानी कस्टमर थी, उसका कुछ बैड डेब्ट्स था विच वॉज ₹400 का, तो उसने वो रिकवर कर दिया। मतलब उसने क्या किया, रिकवर कर दिया, पे ऑफ कर दिया। सो वो कैसे पोस्ट होगा, तो पुराना हमारा ये जो लगता है RDD वगैरह वो सब किस पे लगता है, डेटर्स पे लगता है, बराबर। सो वो बैड डेब्ट्स हमें बैड डेब्ट्स दिया ही नहीं है। सो जो बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ आएगा। 13,000 हमें प्रोविजंस दिया, और यहाँ पे बैड डेब्ट्स है तो वो मैच ये नहीं करेंगे। सो डायरेक्टली हम लोग असेट में सिर्फ डेटर्स लिखेंगे, तो डेटर्स की वैल्यू है 13,000 लेस प्रोविजंस 1,000, और जो आंसर है 12,000 वैसे ही डालेंगे। और ये जो हमारा RDD का मतलब जो बैड डेब्ट्स का रिकवरी का आंसर आया है विच इज़ ₹400, वो ₹400 हमारा कैश पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो मैं साइड में कैश जो है वो लिख के रखती हूँ, उसमें ऐड रिकवरी कितना था, 400 का था, ठीक है। जो पैसा आता है जाता है वो सारा पोस्ट करना पड़ेगा। अभी बैड डेब्ट्स क्या हो गया, रिकवर हो गया, मतलब पैसा आ गया तो वो हमारा असेट साइड बढ़ गया, असेट बढ़ गया तो हमारा वो कहाँ पे आ जाता है, डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स ₹400, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को दिया हुआ है the market value of land and building is to be taken by 40,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग पुराना कितना था, 30,000। सो अभी हम लोग पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग पुराना वाला आएगा हमारा इनर कॉलम में, और नया वाला आउटर कॉलम में, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग इज 30,000। उन्होंने एडजस्टमेंट क्या दिया है, वो कितना हुआ है अभी, 40,000 हो गया है। सो डिफरेंस कितने का आया, 10,000 का आया, और बड़ा है ना, बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड अप्रिसिएशन, और अप्रिसिएशन असेट बड़ा होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम लोग डालते हैं ना,
सो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ा 10,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय 10%, सॉरी 10,000। सो वर्कमैन कंपनसेशन पुराना कितना था 30,000 था, राइट। सो बैलेंस शीट में डालते जाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी में डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन नहीं होता। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्कमैन पुराना वैल्यू था 30,000, उन्होंने इंक्रीज़ करने बोला है, बराबर। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड इंक्रीज, इंक्रीज़ कितने से बोला है उन्होंने 10,000 से बोला, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10,000 और आउटर में आ जाएगा 40,000, ठीक है। इंक्रीज़ बोला है, लाइबिलिटी बढ़ा तो हमारा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सॉरी लाइबिलिटी बढ़ा तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन जिसका अमाउंट है 10,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी गई है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ ₹200। मतलब ऐसा इनकम जो अक्रूड है मतलब आउटस्टैंडिंग है और इनकम है। अगर एक्सपेंस होता है तो हमारा लाइबिलिटी में पोस्ट होता है, पर ये इनकम है, इसके वजह से हम लोग ये पोस्ट करेंगे असेट में। सो असेट में हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अक्रूड इनकम 200। असेट बढ़ा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय अक्रूड इनकम 200। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को दी गई है the capital of all the partners is to be new profit sharing ratio, taking the old partner total capital as a base of adjustment. Actual cash is to be paid off in a brought by all the partners. मतलब उन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारा कैपिटल रहेगा सारे पार्टनर्स का, वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उन्होंने आगे जाके बोला है कि उसका जो भी एक्चुअल कैश हम लोग पे ऑफ करेंगे वो पार्टनर्स के एडजस्टमेंट के हिसाब से होंगे। मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल रहेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। सो अभी हमें क्वेश्चन में न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है। सो पहले हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था, बैलेंस ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। सो पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, नया पार्टनर कितना पार्ट लेके आ रहा है, लेके जा रहा है 1/5 पार्टनर, नया पार्टनर का शेयर इज़ 1/5। सो 1 माइनस 1/5, सो हो गया 4/5। सभी न्यू रेशियो निकालते हैं। सो न्यू रेशियो इज़ ओल्ड मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। सो पहले पार्टनर का नाम है भावेश। सो पुराना शेयर भावेश का कितना है 3:1, विच इज़ 3/4 which is 3/4 multiply by balance of 1 is 4/5। so 5 4s are मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 4s are 20, 4 3s are 12। सेम हम लोग भावेश के बाद दूसरा कौन है, चंद्रा 1/4 लेके जा 1/4 पुराना रेशियो है।
सो मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। सो रेशियो क्या हो गया 12:4। अरे डिनोमिनेटर कॉमन 20 है, तो जो बचा हुआ बैलेंस रहता है वो न्यू पार्टनर को मिल जाएगा। तो न्यू पार्टनर इज आलिया, राइट। सो 12 + 4, 16, 16 + 4, मतलब टोटल हो गया 20। सो रेशियो हम लोग बोल सकते हैं 12:4:4, या फिर 4 3 सा 12:1:1, 3:1:1। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो, ठीक है। सो अभी इसको सॉल्व करते हैं और इसी के बेसिस पे इसका जो नए पार्टनर का कैश है वो मिल जाएगा कि कितना वो कैपिटल फॉर्म में लेके आ रही है। तो पहला क्या उन्होंने बोला, पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो उसके बेसिस पे एडजस्ट करना है। फर्स्ट थिंग वो तो कर दिया, न्यू रेशियो निकाल दिया, उसको एडजस्ट करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो पहली बात, पुराने पार्टनर्स का अच्छा, ये सॉल्व करने के पहले हम लोगों को बाकी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। मतलब जो बचा कुचा इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग पहले पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद ये कर पाएंगे। सो देखा जाए तो अभी हमारा जो पार्टनर्स का, पुराने पार्टनर्स का रिजर्व जो है, पहले रिजर्व्स पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके ओल्ड रेशियो में। सो यहाँ पे हम लोग पहले वो सब कर देते हैं, उसके बाद ये एडजस्टमेंट पे जाएंगे। सो बाय जनरल रिजर्व टोटल 24,000 है, उसको हम लोगों को 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच इज़ 18,000 और 6,000। उसके बाद उन्होंने पुरानी बैलेंस शीट में और क्या क्या दिया हुआ है। सो कैपिटल दिया 32,000 और 28,000, और क्रेडिटर्स इज 20,000, ठीक है। बाकी क्रेडिट लाइबिलिटी साइड तो पूरा पोस्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो टोटल कैपिटल वॉज 32,000 और 28,000। और एक हम लोगों ने पढ़ा था क्रेडिटर्स 20,000, जिसको हाथ नहीं लगा तो एज इट इज़ बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स 20,000, ठीक है। उसके बाद असेट साइड भी एक बार देख ही लेते हैं, जो बचा होगा पूरा पोस्ट ही कर देते हैं। अभी कुछ बचा नहीं है, सिर्फ वो एडजस्टमेंट करना है, दैट्स इट। सो पहला बैंक को तो हम लोग नहीं डालेंगे, बैंक तो साइड में आ जाएगा। डेटर्स मैंने डाला है। बिल्स रिसीवेबल 10,000 बाकी है, स्टॉक 20,000 बाकी है, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने 30,000 आई गेस डाल दिया था, हाँ ठीक है। सो जो जो बाकी है वो सारे डाल देंगे। और यहाँ पे गुडविल दिया है, तो गुडविल हमेशा अगर पुराना रहेगा तो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो गुडविल पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वो लेके जाएंगे, हाँ वो क्या करेंगे, वो पैसे लेके चले जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में बाय टू गुडविल। नया पार्टनर लाता है तो क्रेडिट में पोस्ट होता है, पुराने पार्टनर्स लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो उसको उनके पुराने रेशियो में विच इज़ 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो 42,000 है, सो 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, और 42,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। और ये 0 0, सो 0 0, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 0 0, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 42,000 है ना, 15 3 ज़ा 45 है ना, ओ सॉरी 0, हाँ 1 एंड 3 1 ज़ा 3, 31,500। और यहाँ पे आएगा 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 0 0, सो 10,500 हमारा इसका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। सो गुडविल हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ 31,500 और 10,500।
ठीक है। और उसके बाद जो असेट्स की चीज़ें बाकी है, जो हमारी बैलेंस शीट की असेट की चीज़ें बाकी है, जैसे कि स्टॉक हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग भी बाकी है, गुडविल डाल दिया मैंने। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल बाकी है, तो वो हम लोग पोस्ट कर देंगे। सो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000, बैलेंस शीट में डाल देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है। बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपीज़ हमारा बाकी है। सो यहाँ पे हम लोग डालते हैं बिल्स रिसीवेबल विच इज़ 10,000 रुपीज़। उसके बाद गुडविल डाल दिया, लैंड एंड स्टॉक बाकी है 20,000 का, स्टॉक 20,000, डेटर्स डाल दिया। और बैंक हम लोग होल्ड पे रखते हैं क्योंकि एंडिंग में सारे ऐड लेस करके अमाउंट जो पैसा आता है वो ऐड करना, जाता है वो लेस करना, उसके बाद हम लोग वो पोस्ट करेंगे। ठीक है। सो अभी है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने जितनी अमाउंट डाली तो पहले उसका डेबिट माइनस क्रेडिट कर लेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल भावेश का डेबिट माइनस क्रेडिट, दिस इज नॉट योर फाइनल अमाउंट। तो इसके लिए डेबिट माइनस क्रेडिट करने के बाद लिख के मत रखना वहाँ पे पेन से, ये जस्ट हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो डेबिट माइनस क्रेडिट किस हिसाब से होगा? सो जितना भी हमारा क्रेडिट का अमाउंट है माइनस डेबिट का अमाउंट वो करोगे तो भावेश का आएगा 33,950। सेम वे चंद्रा का करना है तो उसका आएगा 28,650, क्योंकि उन्होंने बोला था पुराने पार्टनर्स के बैलेंसिंग अमाउंट पे हमें एडजस्ट करना है। सो इसका टोटल आता है 62,600। अभी देखो नया पार्टनर कितना पार्ट लेके जाए, देखो एक सर्कल था उसको 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक पार्ट जो है नया पार्टनर, बाकी 4 पार्ट्स पुराने, मतलब जो 4 पार्ट्स की वैल्यू है विच इज 62,600। सो 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होंगी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू 62,500 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसको करोगे तो हमें पूरा जो सर्कल है इसका वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ ₹78,250। बस अभी उसको जो नया रेशियो हम लोगों ने 3:1:1 निकाला था ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो भावेश का नया रेशियो क्या था? 78,250 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 35, 0 और 15,650 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 से 46,950। ठीक है, सो ये जो 46,950 है वो हमारा हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 46,250। सेम वे दूसरे पार्टनर का भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो भावेश के बाद है चंद्रा, चंद्रा का भी 78,250 इंटू 1/5। चंद्रा और जो नया पार्टनर है विच इज़ आलिया, दोनों का भी आंसर सेम ही आएगा क्योंकि उनका रेशियो 1:1 है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 15,650 आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा 15,650 एंड 15,000। ठीक है, सो हो गया। अभी अभी कुछ भी पोस्टिंग बाकी नहीं है, सारी पोस्टिंग्स हो गई है, राइट? ये क्लोज करना है। अच्छा, वो जो डिफरेंस निकालेंगे उसके लिए क्लोज करना पड़ता है। 10,400 200 दैट इज 10,600 रुपीज़। सो यहाँ पे भी 10,600 आएगा और जो डिफरेंस है उसमें से 10,000 माइनस करके 600 आ जाएगा। जो पुराने पार्टनर्स है टू प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में तो हमारा हो गया टू प्रॉफिट। सो ये आएगा हमारा भावेश और चंद्रा को 3:1 जो पुराना रेशियो उसमें विच इज़ 450 और 150, और ये भी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा बाय रिवैल्यूएशन 450 और 150। ठीक है, सो ये ख़त्म हो गया अभी हमारा सब सॉल्विंग, राइट? उन्होंने क्या बोला था हमें, जो एडजस्टमेंट दी थी 6th वाली एडजस्टमेंट और 5th वाली, फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट में उन्होंने बोला था कि जो भी हमारा कैश रहेगा 400 रुपीज़ का, सॉरी
हाँ, अमाउंट रहेगा गुडविल कैपिटल का वो कैश में आएगा, जो बैलेंसिंग रहेगा वो, मतलब जो बैलेंस अभी हम लोगों को तो मिल गया है। बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इसका बैलेंसिंग अमाउंट तो मिल गया, वही उसके अलावा तो आलिया का कुछ है नहीं, तो वही पूरा का पूरा वो कैश में लेके आएगी। तो डायरेक्टली अभी इसको हम लोग ये कर देते हैं 15650, 15650, जो डिफरेंस कितना आया 15650, वो क्या होगा उसका कैश में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अभी उसी हिसाब से हम लोग बाकी के दोनों पार्टनर्स जो है उसका भी कुछ क्लोजर रहेगा तो वो हो जाएगा। सो बाकी तो चंद्रा का 13,000 है और हाँ बाकी सब कुछ कैश में आ जाएगा। सो अभी भावेश का क्लोज करते हैं। भावेश का भी अमाउंट अभी डेबिट का बड़ा अमाउंट है विच इज़ 78,450, 78,450। ठीक है, सो इसको भी क्लोज करेंगे तो 13,000 का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद सेम वे चंद्रा का क्लोज करेंगे। चंद्रा का भी टोटल आता है, ये साइड बड़ा है चंद्रा का, दो 28 प्लस 6 30, 28 प्लस 6 34 प्लस 5 39 150। सो 39 150, यहाँ पे भी 39 150। सो डिफरेंस आएगा 13,000 रुपीज़ का यहाँ पे भी। सो ये 13,000 का क्या हो गया 2 कैश हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें पोस्ट हो चुकी है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हो गया हमारा, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल, मतलब ये जो 49 46 15 और 15 ये जो अमाउंट है वो हमारा हो गया कैपिटल। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय, सॉरी यहाँ लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे कैपिटल, अंडरलाइन। पहला है भावेश विच इज़ 46,950, दूसरा है चंद्रा 15,650, और नेक्स्ट है आलिया 15,650। इन तीनों का टोटल हम लोग बाहर निकाल लेंगे विच इज़ 0 5 प्लस 5 प्लस 5 15 9 10 16 16 22, फिर 5 5 10 10 प्लस 6 16 17 18 4 5 6 7 78,250। ठीक है, सो अभी क्या करना है, उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के पहले हमें कैश की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैश का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी एक सिंपल है, जितना भी पैसा आया उसको ऐड करो, जितना पैसा गया उसको लेस करो। सो नॉर्मली मेरा जो बैंक का अमाउंट था विच वॉज 20,000, यहाँ पे लिखती हूँ मैं 20,000 का मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में था। उसके बाद गुडविल आया 20,000 का। ठीक है, उसके बाद बैड डेब्ट्स रिकवरी हुआ 400 का। कैश आया 13,000 पार्टनर्स का, 13,000 और 15,650, और एक 13,000 का चंद्रा को चला गया क्योंकि उसका क्रेडिट में डेबिट में आया था। बस इसको एडलेस करोगे तो आपको जो टोटल कैश है वो आ जाएगा, सॉरी ये तो बैंक अलग है। सो टोटल कैश आएगा 36,050, 36,050 आपको आ जाएगा। तो ये जो कैश है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी 36,050, और हमारा जो बैंक का अमाउंट है यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 20,000 हो जाएगा। अभी इसको क्लोज करना है बैलेंस शीट को। सो इसको अभी हम लोग जो डेबिट और क्रेडिट है, मतलब जो हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, इसका आंसर सेम आने वाला है। तो इसको आप 78 प्लस 40 प्लस 24,000 जब भी आप ऐड करोगे तो आएगा 1,38,250। वही यहाँ पे भी आ जाएगा 1,38,250। तो यहाँ पे हमारा ये सम टैली हो जाता है। ठीक है, सो एक ध्यान में रखना, जितना पैसा आएगा उतना ऐड करना, जितना जाएगा उतना लेस करना है, अपने आप आपको कैश की अमाउंट मिल जाएगी। और एक दूसरा शॉर्टकट बताती हूँ,
अगर नहीं मालूम ना, बाकी पोस्टिंग सारी करेक्ट है आपकी, तो डायरेक्टली ना लाइबिलिटीज़ का टोटल ले लो, उसमें से असेट्स माइनस कर दो, जितना बचेगा उतना आपका कैश रहेगा, ठीक है। पर बाकी पोस्टिंग अगर करेक्ट होंगी तो आप वो कर सकते हो, वरना नहीं होगा, वरना गलत आ जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।